नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचमढ़ी के बारे में। पंचमढ़ी मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। श्री पांच पांडवा गुफा पंचमढ़ी जटाशंकर सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ के मुख्य आकर्षण है। यह ब्रिटिश राज के बाद एक छावनी का स्थान रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश और सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ स्थित है, जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस वीडियो में आप पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा, इतिहास, पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थल, पंचमढ़ी जाने का सही समय और अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पंचमढ़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं उपलब्ध करा सकूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी सतपुड़ा रेंज में 1067 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा में घूमने के लिए कई जगह है, जैसे कि ऐतिहासिक स्मारक, झरने, प्राकृतिक क्षेत्र, गुफा, जंगल और कई अन्य दर्शनीय स्थल, जहां प्रकृति प्रेमी पंचमढ़ी की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर बने घर औपनिवेशिक वास्तुकला शैली में बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि पंचमढ़ी का नाम कैसे पड़ा। माना जाता है कि पंचमढ़ी का नाम हिंदी शब्द पंच और मढ़ी से लिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इन गुफाओं को महाभारत युग के 5 पांडव भाइयों ने अपने 13 वर्ष के निर्वासन के दौरान बनाया था। यह गुफाएं पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, एक उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करती है और पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। ब्रिटिश आगमन के समय पंचमढ़ी क्षेत्र गोंड राजा भभूत सिंह के राज्य में था। हालांकि उस समय यह एक कम आबादी वाला गांव या शहर था। सूबेदार मेजर नाथूराम जी पोवार के साथ ब्रिटिश सेना के कप्तान जेम्स फॉर्सिथ, जिन्हें बाद में कोतवाल बनाया गया, इन दोनों ने मिलकर सन 1857 में पंचमढ़ी की पहाड़ों की खोज अपनी झांसी की यात्रा के दौरान की थी। पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थल तेजी से भारत के केंद्रीय प्रांतों के रूप में विकसित हुआ और यहाँ ब्रिटिश सैनिकों के लिए हिल स्टेशन और सैनिटेरियम बनाए गए। अब बात करते हैं कि हमें पंचमढ़ी कैसे जाना चाहिए। तो पंचमढ़ी जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है पंचमढ़ी बाय फ्लाइट। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा के लिए भोपाल और जबलपुर हवाई अड्डा पंचमढ़ी तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम विकल्प है। पर्यटक दिल्ली और इंदौर से इन शहरों के लिए सीधे उड़ानें भर सकते हैं। इसके अलावा रायपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद सहित अन्य शहरों से भी भोपाल या जबलपुर की फ्लाइट पकड़ी जा सकती है। अब बात करें हमारी दूसरा ऑप्शन की, पंचमढ़ी बाय ट्रेन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा के लिए पर्यटकों को पिपेरिया रेलवे स्टेशन, जो कि पंचमढ़ी का एक निकटतम रेलवे स्टेशन है, वहां के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। कई ट्रेनें पिपरिया को कोलकाता, जबलपुर, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी, नागपुर इत्यादि जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ती है। अगर आपको पिपरिया तक सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप इटारसी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन पकड़ सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी बाय रोड। भोपाल, जबलपुर, नागपुर, इंदौर और कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क से पंचमढ़ी जाने के लिए बसों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एक छावनी शहर होने के कारण यहाँ सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि भले ही वे ट्रेन या प्लेन से यात्रा कर रहे हो, फिर भी पंचमढ़ी की यात्रा सड़क से ही पूरी की जा सकती है। अब बात करते हैं वहाँ की घूमने लायक जगहों के बारे में। तो सबसे पहले आता है बी फॉल। ये उन प्राकृतिक झरनों में से एक है जहाँ का पानी पीने योग्य है। इसके आसपास के शांत और हरे भरे पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। अपने पंचमढ़ी टूर पर आप इन झरनों पर दिन का समय व्यतीत कर सकते हैं। ये प्राकृतिक झरने जो नीचे की घाटी में जाकर मिलते हैं। ये झरना एक बाथिंग पूल भी है, जो कि इसे एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट बनाता है, जहां पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद उठा सकते हैं। ऐसे कई पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें कई सुंदर स्थान और ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें हैं। दूसरा है जटाशंकर गुफाएं। ये प्राचीन गुफाएं जो पूजी जाती है और इनका एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने राक्षस भस्मासुर से खुद को बचाने के लिए इन गुफाओं में शरण ली थी। इन गुफाओं के अंदर एक शिवलिंग है जो स्वाभाविक रूप से गठित होता है और इस गुफा का आकार भी सांप देवता शेषनाग के आकार का है, जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णन एक खगोलीय 1000 मुंह वाले सांप के जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि गुफा की चट्टान का गठन भगवान शिव के बालों की तरह दिखता है और भक्त इन गुफाओं में जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तीसरा है हमारा पांडव गुफा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव निर्वासित हुए
तो कहा जाता है कि उन्होंने इन गुफाओं के अंदर आश्रय लिया था। पहली शताब्दी के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने भी इन गुफाओं में आश्रय लिया था। तब से इन गुफाओं ने हिंदू और बौद्धों के लिए धार्मिक महत्व ले लिया है। पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थल में पांडव गुफा को जरूर देखने जाएं। चौथा है धूपगढ़। पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा में आप धूपगढ़ सनराइज और सनसेट जरूर देखने जाएं। यह एक सुंदर पहाड़ की चोटी है। यह ट्रेकिंग, हाइकिंग और पंचमढ़ी के स्थलों के भ्रमण के लिए एक लोकप्रिय जगह है। प्रकृति और एडवेंचर लवर्स इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं और इसके साथ ही ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। ट्रेक करने के लिए यहाँ पर सुंदर घाटियों और मनमोहक परिदृश्य मौजूद है। अगला है हमारा हांडी खो। यह पंचमढ़ी पहाड़ी स्टेशन में स्थित सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। यह जमीन से 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हांडी खो घने जंगलों से ढका हुआ है और यहाँ पर एक समृद्ध पौराणिक इतिहास देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक जहरीले सांप ने इस भूमि को ढक लिया था, जिसे फिर भगवान शिव ने नष्ट कर दिया। इसमें एक झील थी जो सांप को खत्म करने के बाद सूख गई। यहाँ शांति भरा वातावरण है और यहाँ आकर आप एक पुराने आकर्षण का अनुभव करते हैं। अगला है हमारा महादेव हिल्स। महादेव हिल्स में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इसमें भगवान शिव और शालिग्राम की एक मूर्ति है जो हिंदुओं द्वारा प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। इस पहाड़ी इलाके में एक गुफा भी मौजूद है जिसमें चित्र बने हुए हैं और इसके अलावा एक तालाब है जिसमें पवित्र पानी बहता है और यहाँ भक्त डुबकी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है डचेस फॉल। ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थित वाटरफॉल है जो राजसी महानता को दर्शाता है। यह कुछ 100 मीटर से अधिक सीमा तक झरने के रूप में गिरता है। इसमें गिरता हुआ पानी अलग अलग कैस्केड में बदल जाता है और यहाँ आपको एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आप इन झरनों को देखने के लिए जा सकते हैं और तस्वीरें ले सकते हैं। अपने पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा को और भी रोमांचक बना सकते हैं। अगला है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य है और यहाँ आपको विभिन्न वनस्पतियों और जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सतपुड़ा रेंज के पहाड़ों में स्थित है। यह पार्क 202 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कई लुप्तप्राय प्रजातियां रहती है और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे पोर्क्यूपिन, जंगली सुअर, मगरमच्छ, लंगूर, सफ़ेद बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी और इसके अलावा घास के मैदान, औषधीय पौधे और जल निकाय मौजूद है। अगला है हमारा प्रियदर्शनी। पंचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट वह जगह है जो आपको पूरे पंचमढ़ी हिल स्टेशन के बारे में एक मन मोह लेने वाला बर्ड आई व्यू देता है, जहां आप यहां से कई सुंदर और क्षेत्रों को देख सकते हैं। इस स्थान को 18वीं शताब्दी में खोजा गया था और तब से यहां पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन का सुंदर दृश्य देखने के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया है। अगला है हमारा चौरागढ़ मंदिर। यह पंचमढ़ी हिल स्टेशन में मौजूद एक प्राचीन और सबसे सम्मानित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको 1300 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। मंदिर के अंदर आपको 1000 त्रिशूल मिलेंगे। इस मंदिर की दीवार पर फंसे हुए हैं। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यह मंदिर घाटियों और जंगलों से घिरा हुआ है। जब आप सुबह सुबह इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप सूर्योदय का एक लुभावना दृश्य देख सकते हैं। ये तो हो गई घूमने की जगह। अब बात करते हैं कि वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है। तो रुकने के लिए आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल्स मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल्स का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचमढ़ी घूमने जाने के सही समय के बारे में। तो पंचमढ़ी की खास बात यह है कि यहाँ का मौसम पूरे वर्ष अच्छा रहता है। हालांकि पंचमढ़ी हिल स्टेशन जाने का सबसे सही समय अक्टूबर और जून के महीनों के बीच में होता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना होता है और मानसून के दौरान इस हिल स्टेशन में आप हल्की वर्षा का अनुभव ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पंचमढ़ी का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।